हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेजल योर ब्यूटी विद मानसी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं अपने इस चैनल पर अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरी बेटी का है बर्थडे। जी हाँ, 8 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है और आज है 7 अप्रैल, रात के बजे हैं 11। तो उसके बर्थडे पर मैं क्या क्या तैयारियाँ कर रही हूँ ये मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी। तो चलिए अब तैयारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। 11 बजे हैं और मुझे केक प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मैं केक की जो है तैयारी कर चुकी हूँ। मुझे डॉल केक बनाना था। डॉल केक बनाने के लिए जो मोल्ड है वो मैंने ऑर्डर किया, बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। कल की डेट दिखा रहा है, लेकिन कल सारी तैयारी करना और केक भी प्रिपेयर करना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता, इसीलिए मैंने एक जुगाड़ बेस निकाला। और जुगाड़ बेस क्या है, वो मैंने घर में ही जो बर्तन होते हैं उस तरीके से मैंने इस तरह से केक जो है इसका बेस तैयार करा है। अब मैं इसकी आइसिंग करने जा रही हूँ। मैंने जो है सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मसाला तैयार है, पूड़ी जस्ट बना रही हूँ, आटा भी रेडी है। और अभी बजे हैं 5। अपनी बाकी की जो सारी तैयारी है वो मैंने कर ली है। अभी पूड़ी बनाने के बाद मुझे पूजा करनी है। ओम सर्वमंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shreya. Happy birthday to you. May God bless you. अपने गिफ्ट देखने हैं? चलो। ये है श्रेया के गिफ्ट्स। ये श्रेया का बैग। अच्छा देखो श्रेया, काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 और इसमें 2 गिफ्ट्स हैं ये, तो ये कितने हो गए 10। चल अच्छा बताओ श्रेया को सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा? सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे। मैंने सब्ज़ी और पूड़ी बना ली है, प्रसाद मैं बना चुकी हूँ। अब हम सब दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तरफ निकलेंगे। श्रेया हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ चलो ना, गाड़ी में बैठो, आप जाओ जाओ बैठो। अच्छा आपकी फ्रेंड भी चलना चाह रही है? ओ ये भी जाना चाह रही है। चलो ठीक है, आप गाड़ी में बैठो फटाफट से। अब हम एयरफोर्स कैंपस से बाहर आ गए हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम इस तरीके से आउटिंग के लिए निकले हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैंने कल आप लोगों को बताया था। और अभी हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी, राजमणि, जो कि विधवा थी। उन्हें कभी पति सुख नहीं मिला और अपने जीवन के चौथे पड़ाव पर उन्होंने सोचा कि मैं सभी मंदिरों के दर्शन करूंगी। तो सबसे पहले उन्होंने वाराणसी जाने का सोचा। वाराणसी जाने के लिए उन्होंने अपनी एक टोली बनाई जिसमें उनके सभी विश्वास पात्र जो है लोग थे। उस वक्त कोई रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थी कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए। सभी जो है गंगा नदी के सहारे जो है कोलकाता से वाराणसी और वाराणसी से कोलकाता आया किया करते थे। अब जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो निकलेंगी, माता काली ने उन्हें दर्शन दिए उनके वाराणसी प्रस्थान करने से ठीक एक दिन पहले।
और कहा कि तुम मेरा गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। और उन्होंने बोला वहाँ पर जो भी मूर्ति तुम स्थापित करोगी उस मूर्ति में मैं साक्षात विराजमान रहूंगी। तो सबने वाराणसी जाना कैंसिल किया और भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए जो जगह थी वो ढूंढना शुरू की गंगा तट के किनारे। फाइनली उन्हें एक जगह जो है मिली और वो जो मंदिर की स्थापना है वो 1847 से शुरू हुई और मंदिर का जो पूरा कार्य है वो 1858 में जाकर कंप्लीट हुआ। मंदिर के दर्शन कराने के लिए आज मैं आपको और अपने परिवार के साथ मैं उस मंदिर के दर्शन के लिए जा रही हूँ। Turn left, then you will arrive at your destination. अपनी कार जो है यहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ पर ये पार्किंग है। इस मंदिर की आपको दो पार्किंग जो है मिलेगी, एक इस तरफ है और एक जो है मंदिर के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसे मंदिर के साथ वाली पार्किंग जो है माना जाता है। अब हम मंदिर में दर्शन के लिए निकल रहे हैं। ये है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही मंदिर को कैप्चर कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपना मोबाइल गाड़ी में रख दूँगी और मंदिर में माता के दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। मंदिर के फ्रंट में ये लेक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मंदिर की जो शैडो इस लेक पे पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आए हैं यहाँ पर गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के शीतल जल से भक्तजन अपनी थकान को मिटाते हैं। गंगा नदी चाहे किसी भी क्षेत्र में पाई जाए, इसका स्वरूप हमेशा ही निर्मल रहेगा। काली माता के पीछे बैक साइड में ये गंगा तट है। आप जब भी कभी आएँ यहाँ पर ज़रूर आएँ। और उसके बैक व्यू पे आप जहाँ देख सकते हैं रविंद्र सेतु ब्रिज और ये गंगा नदी और ये खूबसूरत सा दक्षिणेश्वर मंदिर आपके पीछे। मैंने आपको दक्षिणेश्वर काली मंदिर की एक कहानी के बारे में बताया, उसी के एक दूसरे रूप के बारे में, उसके दूसरे पहलू के बारे में भी बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी को एक बार माता काली ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें वरदान स्वरूप कुछ मांगने को कहा, तो उन्होंने उन्हीं के मंदिर के साथ में अपना ये लिविंग रूम जो है मांगा। यहाँ पर वो रहा करते थे। ये जो है रामकृष्ण परमहंस जी का लिविंग रूम है। आप देख सकते हैं उनका लिविंग रूम, उनका बेड, उनकी ज़रूरत के काफ़ी सामान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। अब मैं आपको रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी माता शारदा के मंदिर में लेकर जा रही हूँ। ये माता शारदा का मंदिर है। आपको बस बताया कि माता शारदा जो है उनका रूम वहाँ पर होता था, वो वहाँ से खाना बनाकर माता शारदा यहाँ पर परमहंस जी के लिविंग रूम तक पहुँचाया करती थी। और जो परमहंस जी का लिविंग रूम है वो माता काली मंदिर के बिल्कुल साथ मतलब जुड़ा हुआ है। अब जो है मैं आपको रासमणि जिन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया उनके मंदिर में लेकर जा रही हूँ। ये माता रासमणि का मंदिर है जिन्होंने इस भव्य दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की।
कहते हैं ये वो वृक्ष है जहाँ पर परमहंस जी ध्यान मग्न होते थे। अब हम मंदिर से एग्ज़िट कर रहे हैं। मंदिर में जितना भी कुछ स्पेशल है वो मैंने आपको दिखा दिया। मंदिर की जो मेन मूर्ति है वहाँ पर फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। यहाँ बंगाली में लिखा होता है तो बंगाली में कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता। नॉर्थ इंडियंस के साथ ये थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मंदिर में जब भी आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर आएँ तो मेन मूर्ति की दर्शन करने के साथ साथ आप रासमणि जी, माता शारदा और रामकृष्ण परमहंस के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर माता के बहुत सारे स्वरूप के दर्शन भी आप कर सकते हैं। मंदिर के बैक साइड में आपको ये कुछ शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर आप पूजा पाठ से संबंधित कुछ सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर शंख बैंगल्स मिलती हैं। मैंने ली तो मुझे 150 रुपीज़ का पेयर मिला। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और एक मंदिर है आद्या मंदिर। आद्या परमहंस मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर गौशाला है। गौशाला में दान देकर जो भी हमारे मन में है वो दान देकर हम घर की तरफ निकलेंगे। अब हम यहाँ पर आद्या माँ के मंदिर में आए हैं। यहाँ पर एक गौशाला भी है। परमेश्वरी नारायणी हम यहाँ पर आद्या परमहंस मंदिर में जो गौशाला है वहाँ पर आए हैं। उनके पास सारी चीजें रहती हैं। वो है कामधेनु। ये गौ माता को कामधेनु गाय बोला जाता है। उनके पूरे शरीर में देवताओं का वास होता है। तो फाइनली आद्या परमहंस मंदिर में भी हमने दर्शन कर लिए हैं। गौशाला में दर्शन कर लिए। गौशाला में जो भी दान देना था वो भी दे दिया है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और अभी जो ये दिन है ये ख़त्म नहीं हुआ। वी आर टोटली एग्जॉस्टेड। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को अब किड्स की जो पार्टी है अब वो होगी। तो फाइनली टुडे इज़ द डे ऑफ फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। तो चलिए अब शाम की किड्स पार्टी में मिलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday.
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हमने अपनी प्रिंसेस का बर्थडे इस लेक के पास करने का डिसाइड किया, जो हमारे क्वार्टर यानी घर के बिल्कुल पास में है। हम यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। सनराइज़ और सनसेट के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। श्रेया से हेलो, हेलो। अच्छा, केक अच्छा लगा आपको? अच्छा, केक का ज़रा रिस्पॉन्स बताना बच्चों, कैसा है? आंटी बहुत अच्छा है। अच्छा है, थैंक यू। बहुत अच्छा।